हेलो बच्चों, वेलकम टू अरस्तु बायोलॉजी। बेटा आज हम लोग डीएनए रिप्लिकेशन देखेंगे। देखो डीएनए रिप्लिकेशन जैसा ऐसा बहुत सारा टॉपिक आपको जेनेटिक्स में मिलेगा जो बहुत हार्ड लगता है, तो हम लोग एक एक करके सबको सॉर्ट आउट करेंगे और एक करके सबको समझेंगे, देखेंगे और सीख जाएंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है डीएनए रिप्लिकेशन। सबसे पहले समझो डीएनए रिप्लिकेशन होता क्या है। तो डीएनए रिप्लिकेशन जिस तरह से हम लोग कॉपी करते हो ना अपने पेज का, अपने क्वेश्चन पेपर का या फिर अपने एडमिट कार्ड का, तो उसी तरह से अपना डीएनए भी अपना कॉपी करता है। अब करना क्यों जरूरी है, तो आप जानते हो कि हमारे पास जितना भी नया सेल बनता है वो पुराने वाले सेल से बन रहा है। ओके, तो जब भी नया वाला सेल बनेगा बेटा, तो नए वाले सेल में पुराने वाले सेल का जो मटेरियल है वो तो आएगा ना, और जो मेन मटेरियल है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल यानी अपना डीएनए। तो डीएनए क्या करती है, अपने आप को रिप्लिकेट करती है, यानी अपना कॉपी तैयार करती है। तो अपने कॉपी को तैयार करके ये आगे वाले सेल्स को प्रोवाइड करती है कि ले जाओ तुम और तुम भी इस मेरे तरह वाला लक्षण, मेरे तरह वाला गुण सब कुछ रखो। क्लियर? तो ये होता कब है, तो जब भी सेल डिवीजन होने वाला होता है उसमें एस फेज होती है। आप लोगों को पता होगा, क्लास 11 पढ़े हुए हो। एस फेज में डीएनए रिप्लिकेट करता है और अपने जैसे डीएनए के कॉपी को तैयार करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए रिप्लिकेशन। हिंदी में इसको बेटा डीएनए द्विगुणन या प्रतिकृतिकरण कहते हैं। क्लियर? तो डीएनए रिप्लिकेशन का क्या पूरा प्रोसेस है आज हम लोग उसको देखेंगे, कौन कौन सा एंजाइम्स है उसको देखेंगे, काम कैसे हो रहा है, ये सारा चीज देखेंगे। शॉर्ट वीडियो है और फटाक से हम लोग वन शॉट में एकदम इसको क्लियर करेंगे। चलो देखो, डीएनए रिप्लिकेशन से जैसे क्या बताए कि एक डीएनए के स्ट्रैंड से दो डीएनए का निर्माण हो जाना। ओके, और डीएनए का रिप्लिकेशन बेटा सेमी कंजर्वेटिव टाइप होता है। सेमी कंजर्वेटिव कहने का मतलब है कि डीएनए का आधा पार्ट पुराना वाला रहता है और आधा जो बनता है ना, नया स्ट्रैंड जो बनता है वो नया है, बिल्कुल नया है। मतलब आधा भाग टेम्पलेट की तरह काम करता है बेटा, और आधा जो है ना, जो नया बन रहा है वो बिल्कुल न्यू की तरह, न्यू स्ट्रैंड की तरह वर्क कर रहा है। क्लियर? इतना सा बात तो समझो पहले होता कैसे है। तो डीएनए अपना कैसा है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। आप लोग जानते हो डीएनए अपना कैसा है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, और बीच में किससे जुड़ा हुआ होता है, ये एच बाउंड या हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, हाइड्रोजन बंधन है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो लगता है किसके बीच है, आप देखो यहाँ पे आप लोग पढ़ चुके हो, एडेनिन थाइमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, और साइटोसिन गुआनिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। ये बात आप लोग जान रहे हो। तो एडेनिन थाइमिन से जुड़ा है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, और साइटोसिन जुड़ा है गुआनिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। आप लोग बताओ कौन सा बॉन्ड ज्यादा कमजोर है। तो अगर हम देखें तो जो 2 वाला बाउंड है वो कमजोर है 3 वाले के मुकाबले। तो देखो कभी भी हम लोग कपड़ा भी काटते हैं तो क्या आप देखते हैं कि जहाँ से कमजोर है कपड़ा वहाँ से चीर देंगे। तो उसी तरह से अपना डीएनए भी जहाँ से कमजोर है वहाँ से डीएनए को काटा जाएगा, बीचों बीच क्या किया जाएगा, काटा जाएगा। तो कहाँ पर हम लोग देखेंगे, हम लोग देखेंगे हमारा जो स्ट्रैंड होगा ना, ये जो काटने वाली कैंची है डीएनए को, इसका नाम है हेलिकेज। चलो एक एक करके सारे एंजाइम्स का नाम हम लोग याद करेंगे। क्या नाम है, हेलिकेज। तो हेलिकेज क्या ढूंढती है, कहाँ पे ए और टी का सीक्वेंस लगातार है, ए और टी का सीक्वेंस लगातार है इस तरह का, क्योंकि इसको कमजोर जगह से काटना है। सी और जी क्या है, ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो ये तो काट नहीं सकता है ना, मजबूत है, कमजोर वाले को काटेगा। तो हेलिकेज सबसे पहले ढूंढता है कि अपने डीएनए में कहाँ पर ऐसा स्थिति बन रहा है जहाँ पे ए और टी आपस में जुड़ रही है, वहां पे जाएगा और ये बीचों बीच इसको काटना स्टार्ट करेगा। देखो कुछ इस तरह से। ठीक है, चलो एक बार इसको बनाकर हम दिखाते हैं। देखो ये अपना डीएनए का स्ट्रैंड हो गया। ठीक है बेटा, ये अपना डीएनए का स्ट्रैंड हो गया। अब हेलिकेज एंजाइम आई और इस हेलिकेज एंजाइम ने क्या किया, इसको काट दिया बीचों बीच, अपने डीएनए को क्या किया बेटा, काट दिया। यानी डीएनए के एच बाउंड को ये काट रहा है। तो अच्छा बताओ जल्दी से, जब इस तरह से काटेगा क्या इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, फॉक लाइक स्ट्रक्चर। आप लोग कांटा वाला चम्मच देखे हो, उसको हम लोग फॉक कहते हैं। तो ये जो फॉक लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है इसको हम लोग कहते हैं डीएनए फॉक। क्या नाम दिया इसका, डीएनए फॉक। क्लियर? इतना तो बस समझ में आया। जैसे ही हेलिकेज काटा, ये कौन सा एंजाइम है, हेलिकेज, याद रखना हेलिकेज एंजाइम है। हेलिकेज एंजाइम क्या कर रही है, डीएनए के स्ट्रैंड को बीचों बीच काट रही है, लेकिन कहां से काट रही है, जहां पे इसको ए और टी का सीक्वेंस दिखेगा बहुत सारा, वहां से ये काटना स्टार्ट कर देगी।
कि इसके पास जो बॉन्ड है वो कितना है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। 3 वाला के पास नहीं जाएगा ये। क्लियर? मान लो ये काट दिया, काटने के बाद ये अपना डीएनए कैसे बन गया, ऐसे। तो ये जो स्ट्रक्चर हुआ ना, इस तरह से फैला हुआ स्ट्रक्चर, फॉक लाइक स्ट्रक्चर, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिए बच्चा, डीएनए फॉक रख दिए। इतना तो होता क्लियर। अब देखो जब कट चुका है डीएनए, और डीएनए में एक चीज और जानते हो, डीएनए का दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे का एंटी पैरेलल होता है ना, एक दूसरे का क्या है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है। यहाँ 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो सामने वाला क्या होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड। अब बोले चलो काट तो दिए, अब क्या करना है, बनाना है ना। तो बनाने के लिए दूसरे एंजाइम को बुलाया गया। अब ये जो दूसरा एंजाइम है इसका नाम क्या है, डीएनए पॉलीमरेज। क्या नाम है बेटा, डीएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए पॉलीमरेज मेन इंजीनियर, डीएनए के स्ट्रैंड को बनाने वाला मेन इंजीनियर है, खास इंजीनियर है, सबसे बड़ा वाला ऊंचा वाला इंजीनियर है। अब देखो बड़ा इंजीनियर है, बड़ा काम करेगा, इसका नखरा भी होगा ना, तो नखरा है इसका क्या नखरा है, कि पहले ये काम करने से पहले 2 शर्त रख दिया कि भैया हम काम तो करेंगे लेकिन पहले 2 शर्त सुन लो मेरा। क्या शर्त रखा है, पहला तो शर्त रखा है बेटा कि ये केवल एक ही स्ट्रैंड बनाएगा, वो जो नया स्ट्रैंड बनाएगा ना उसकी पॉलीडिटी होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। सुन लो इसका नखरा क्या है, ये एक ही स्ट्रैंड बनाएगा और उस स्ट्रैंड की पॉलीडिटी क्या होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होगी। मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही केवल काम करेगा, उल्टा डायरेक्शन में ये काम नहीं करने वाला। ठीक है। अब दूसरा जो डीएनए पॉलीमरेज का नखरा है वो क्या बोला, हमको रास्ता दिखाने वाला चाहिए। क्या चाहिए, कोई रास्ता दिखाए हमको, रास्ता दिखाने वाला। हम ऐसे काम नहीं करेंगे, हम ऐसे काम नहीं करेंगे, कोई आए बंदा वहां पर बैठे जहां से हमको काम स्टार्ट करना है वहां पे हमको रास्ता दिखाए तब जाके हम काम करेंगे। तो हम लोग क्या किए हैं, इस दोनों का मतलब ये दोनों जो इसका शर्त है उसको मान लिया, हमारा डीएनए इन दोनों शर्तों को मान लिया। मान के क्या हुआ, तो जल्दी से बता दो, 5 प्राइम टू 3 प्राइम हेलिकेज कहां से काट रहा है, नीचे की ओर से काट रहा है ना, नीचे की ओर से काट रहा है। तो स्ट्रैंड भी अपना कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से ऊपर की ओर बनेगा। अगर इस पे भी बना रहा है तो इसका स्ट्रैंड क्या होगा, देखो ये 5 है तो सामने वाला क्या होगा 3, और ऊपर वाला 3 जा रहा है तो ये क्या होगा 5। जबकि इसका शर्त क्या है, ये किस डायरेक्शन में बनाएगा, 5 टू 3 में। यहाँ क्या हो गया 3 टू 5, तो इस वाले स्ट्रैंड पे तो बनाएगा नहीं है, तो किस पे बनाएगा, उस पे बनाएगा, है ना। चलो उस पे ये बनाएगा, इस पे ही काम करते हैं लोग, पहले इसी का बात सुनते हैं। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे काम करेगा, लेकिन इससे पहले क्या बोला है, रास्ता दिखाने वाला चाहिए, ऐसे काम नहीं करेंगे। तो जानते हो हम लोग रास्ता दिखाने के लिए किसको बुलाए हैं, हम लोग रास्ता दिखाने के लिए बुलाए हैं आरएनए प्राइमेज को। किसको बुला लिए, आरएनए प्राइमेज को बुला लिए। बोले भैया आरएनए प्राइमेज तुम आओ और थोड़ा सा स्ट्रैंड बनाओ, आरएनए का कुछ स्ट्रैंड बनाओ ताकि डीएनए पॉलीमरेज को रास्ता मिल जाए। ये आया छोटा सा स्ट्रैंड बना दिया, किसका, आरएनए का। इसको हम लोग क्या बोले, प्राइमर। क्लियर। अब जब ये स्ट्रैंड बन गया है तब अपना डीएनए पॉलीमरेज मुंह उठा के आया और क्या किया बेटा, स्ट्रैंड बनाना स्टार्ट किया। देखो इस तरह से, अब जैसे जैसे हेलिकेज काटेगा वैसे वैसे ये क्या करेगा, ऊपर की ओर स्ट्रैंड बनाता चला जाएगा। क्लियर है, इतना सा बात समझ में आ गई। लेकिन अभी तो मेरा एक ही स्ट्रैंड बना ना, अभी तो एक और स्ट्रैंड बनाना है, क्योंकि एक डीएनए से 2 डीएनए बनाना है। एक डीएनए से एक डीएनए बना के करेंगे क्या, वो तो पहले भी मेरे पास था। एक डीएनए से 2 डीएनए को बनाना है, तब तो एक पुराने वाले सेल के पास रहेगा और एक नए वाले सेल के पास। कहें तो एक सेल 2 भाग में बढ़ती है ना, तो एक उस वाले सेल के पास, एक उस वाले सेल के पास, दोनों के पास जाएगा। तो 2 स्ट्रैंड चाहिए, अभी तो एक स्ट्रैंड बन गया इजी वे में, दूसरे के लिए क्या दिमाग लगाया जाए। तो डीएनए पॉलीमरेज को हम लोग क्या कहे कि अच्छा तुम्हारा जो काम है वो 5 टू 3 में तुम ऐसा ही काम करो, लेकिन एक जुगाड़ लगाओ। तुम क्या जुगाड़ लगाओ कि ऊपर से नीचे की ओर काम करो, तब तो तुम्हारा 5 टू 3 जाएगा। ये बताओ, ऊपर से नीचे की ओर काम करोगे और काम में मदद कौन करेगा, तुम्हारा आरएनए प्राइमेज। समझ आ रही है बात। तो देखो आरएनए प्राइमेज आया और क्या किया, मदद किया। आरएनए प्राइमेज यहाँ पर छोटा सा आरएनए का स्ट्रैंड बनाया। आरएनए का जैसे स्ट्रैंड बनाया, अपना डीएनए पॉलीमरेज क्या किया, इस पे अपना स्ट्रैंड बना के तैयार। और इसकी पॉलीडिटी कैसे, 5 टू 3। देखो
एंटी पैरेलल हो गया ना, एंटी पैरेलल हो गया। लेकिन सोचो कि जैसे ही इस डायरेक्शन में काम किया तब तक में हेलिकेज तो ऊपर तक काट चुका है ना, ऊपर काट चुका। तब अभी क्या करें, तब इसको क्या करना है, अभी एक छोटा सा काम करेगा, ये हेल्प लेगा किसका, फिर से आरएनए प्राइमेज का। आरएनए प्राइमेज को बोलेगा जैसे जैसे हेलिकेज ऊपर काट रहा है ना, तो वहां पे छोटा सा स्टैंड बना दो, हम पीछे घूम के जाएंगे और काम करेंगे। देखो काट इस रास्ते से रहा है और ये चल रहा है, डीएनए प्राइमेज पॉलीमरेज चल किधर रहा है, आगे की ओर। अब सोचो जब पीछे वो चल जाएगा, पीछे मुड़ के देखेगा कि बहुत निकल गया आगे, तो ये फिर से पीछे जाएगा, फिर चलेगा, मतलब लटक लटक के काम होगा ना बेटा, लटक लटक के काम, पीछे होकर के काम। तो फिर से आरएनए प्राइमेज आया और ये छोटा सा स्ट्रैंड बनाया, फिर आरएनए पॉलीमरेज आकर के इस पे स्ट्रैंड बन जाए इस तरह से। ये भी किस स्ट्रैंड, कौन सा स्ट्रैंड हो गया बेटा, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम की ओर हो गया। फिर हेलिकेज काटेगा, फिर पीछे से काम होगा। तो देखो इधर वाला काम एकदम सीध में हो रहा है ना एक साथ, लेकिन इधर वाला काम क्या हो रहा है, लटक लटक के काम हो रहा है। इसीलिए इस स्ट्रैंड का नाम देखो इसी पर पड़ा है, जिस पे सीधा सीधा काम हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और जिस पे बेटा लटक लटक के काम हो, छोटा छोटा काम हो, उसको बोलते हैं लेगिंग स्ट्रैंड। लेगिंग स्ट्रैंड देखो लटक लटक के काम हो रहा है ना, ये पीछे घूम रहा है, देख रहा है हेलिकेज काट दिया, फिर पीछे गया, फिर आगे बढ़ा, फिर देख रहा है हेलिकेज को फिर और काट दिया। तो लटक लटक के छोटा छोटा स्ट्रैंड में काम हो रहा है, इसलिए इस वाले स्ट्रैंड को क्या नाम दिए, लेगिंग स्ट्रैंड, और इस वाले स्ट्रैंड को क्या नाम दिए, लीडिंग स्ट्रैंड। अब देखो यहाँ पे जब भी हम देख रहे हैं डीएनए का जो स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, डीएनए का जो नया स्ट्रैंड तैयार हो रहा है, वो खंडों में तैयार हो रहा है ना, छोटा छोटा खंड है, छोटा छोटा फ्रेगमेंट। इस फ्रेगमेंट का नाम क्या पड़ा, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। इस फ्रेगमेंट का क्या नाम है, ओकाजाकी। ओकाजाकी फ्रेगमेंट, क्लियर। इस फ्रेगमेंट का नाम हम लोग रख दिए ओकाजाकी फ्रेगमेंट। अब लेकिन देखो एक बात बताओ, हम लोग बना रहे थे डीएनए का स्ट्रैंड, क्या इस डीएनए के स्ट्रैंड में इस आरएनए के स्ट्रैंड का कोई काम है, कोई काम है नहीं। ये डीएनए पॉलीमरेज को भी अच्छा नहीं लगेगा कि स्ट्रैंड हम बनाए और नाम हमको आरएनए प्राइमेज का अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए आरएनए डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, आरएनए प्राइमर को हटा करके अपना स्ट्रैंड यहाँ पर बनाना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे भी क्या किया, अपना स्ट्रैंड बना दिया। फिर भी आप देखोगे जब जब स्ट्रैंड ये बनाया है, बीच में छोटा छोटा गैप रह गया है ना, ये छोटा सा गैप रह गया है। तो गैप को जोड़ने के लिए हम लोग एक नए एंजाइम को लेकर आते हैं जिसका नाम है लाइगेज एंजाइम। क्या नाम हो गया, लाइगेज एंजाइम। एक बार रिकैप करते हैं हम लोग, चलो देखो एक बार रिकैप किया जाए तो हम लोग कौन कौन सा एंजाइम लिए, देखो सबसे पहले लिए हेलिकेज। कौन सा एंजाइम लिए बेटा, हेलिकेज। मेन इंजीनियर कौन है अपना, डीएनए पॉलीमरेज। इसके बाद मदद कौन करने आया, आरएनए प्राइमेज, है ना। और लास्ट में सारे स्ट्रैंड को सिलने के लिए, जोड़ने के लिए वो फेविकॉल वाला एंजाइम आया जिसका नाम क्या रखे हैं, लाइगेज एंजाइम, है ना, लाइगेज एंजाइम। तो ये 4 एंजाइम अपने पास है बेटा, बहुत खास खास। इसके अलावा हम लोग क्या देखे कि एक स्ट्रैंड है जिसका नाम क्या है, लेगिंग स्ट्रैंड। एक स्ट्रैंड है जिसपे लगातार काम हो रहा है, उसका नाम क्या है, लीडिंग स्ट्रैंड। और जिसपे रुक रुक के काम हो रहा है, फ्रेगमेंट बन रहा है, उस फ्रेगमेंट को क्या बोले, ओकाजाकी, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। नाम क्या हो गया, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ये पूरा अपना प्रोसेस रहा बेटा, फिर से देख लो। हेलिकेज काटेगा, डीएनए पॉलीमरेज नए स्ट्रैंड को बनाएगा, लेकिन इसका शर्त था, क्या शर्त था, तो इसको हेल्प चाहिए और ये केवल 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में ही काम करेगा, उल्टा डायरेक्शन में काम नहीं करेगा। डीआरएनए प्राइमेज क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, नया स्ट्रैंड बनाने में, है ना, छोटा छोटा रास्ता दिखाने का काम कर रहा है। लाइगेज एंजाइम क्या कर रही है, तो लास्ट में सारे स्ट्रैंड को बीच बीच में से जो छोटा छोटा टुकड़ा था सबको फेविकॉल की तरह साट के जोड़ने का काम करे, इसलिए इसका नाम क्या रखे, फेविकॉल वाला एंजाइम। जहाँ पे लटक लटक के काम हुआ, लेगिंग स्ट्रैंड, जहाँ पे स्पीड में काम हो गया, एक साथ काम हो गया, लीडिंग स्ट्रैंड।
लेडिंग स्ट्रैंड में जो खंड बना है, छोटा छोटा खंड के रूप में काम आया, उसका नाम हुआ ओकाजाकी फ्रैगमेंट या ओकाजाकी खंड। डायग्राम देख लो एक बार, देखो ये अपना डायग्राम है, ये डीएनए यहाँ से हेलिकेज काटा, हेलिकेज काटने के बाद क्या बना, डीएनए फॉर्क बना। एक स्ट्रैंड पे बेटा लगातार काम हो गया है ना, एक स्ट्रैंड पे क्या हुआ, लगातार काम हो गया, तो वो स्ट्रैंड क्या कहलाया, लीडिंग स्ट्रैंड कहलाया। और जिस पे रुक रुक के काम हुआ वो स्ट्रैंड क्या कहलाएगी, लीडिंग स्ट्रैंड। इसी खंड को हम लोग क्या बोलेंगे, ओकाजाकी खंड, ओकाजाकी खंड या स्ट्रैंड फ्रैगमेंट, ओकाजाकी फ्रैगमेंट, ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोले, क्लियर। यहाँ पे छोटा छोटा सा जो स्ट्रैंड बन रहा है इसका नाम क्या है, आरएनए प्राइमेज बना रही है। आरएनए प्राइमेज के अलावा जो बड़ा सा जो मेन इंजीनियर का काम है वो किसका है, डीएनए पॉलीमरेज का है। इतना ही है अपना डीएनए रेप्लिकेशन। ऐसे करते करते देखो एक डीएनए कटते जा रहा है और दो डीएनए का स्ट्रैंड बनते जा रहा है, ये काम साथ साथ होता चला जाएगा और अपना काम निकल गया डीएनए से, एक डीएनए से दो डीएनए बेटा तैयार है। इसी को हम लोग क्या बोले, डीएनए रिप्लिकेशन बोले। तो इसी तरह का और भी वीडियो आप लोगों के सामने आएगा जिसमें हम लोग जेनेटिक्स से रिलेटेड, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो ऐसे सारे क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे सारे टॉपिक होते हैं जिसमें आपको लगता है कि बहुत हार्ड है, तो उसको हम लोग छोटा छोटा वीडियो बना के सॉल्व करेंगे और आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाएंगे। थैंक यू।